हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 43 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अमित, अर्जित और अक्षत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2019 में उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा फ्यूचर रेशियो 7:5:4 होगा, मीन्स ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है। ऑन दिस डेट General reserve is 38,000 and profit on revaluation of assets and liabilities being 34,000 means profit दे रखा है revaluation account का। It was decided that adjustments should be made without altering the figures in the balance sheet। इसका मतलब है कि पार्टनर्स रिजर्व और रिवेल्यूएशन के प्रॉफिट्स को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। विदाउट अल्टरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बट रेशो चेंज होने के कारण उनके जनरल रिजर्व के अमाउंट में और प्रॉफिट्स के अमाउंट में कुछ चेंजेस आएगा। मीन्स कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे और कुछ पार्टनर गेनिंग करेंगे। इसके लिए हमें इस अमाउंट्स को ओनली सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि ओल्ड रेशो पे। नेक्स्ट, मेक एडजस्टमेंट बाय वन सिंगल एंट्री, और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के बिहाफ पे ही एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, जिसमें जो पार्टनर गेन करेगा उसे डेबिट और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है 3:1 और न्यू रेशो गिवन है 7:5:4। जनरल रिजर्व की अमाउंट गिवन है, जनरल रिजर्व अमाउंट 38,000 रुपीज। प्रॉफिट्स के अमाउंट भी गिवन है, वो भी रिवैल्यूएशन की। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट है प्रॉफिट का 34,000। और इसने इस क्वेश्चन में कहा है कि दोनों ही अमाउंट को ये विदाउट अल्टरिंग इन बैलेंस शीट, दोनों ही अमाउंट को ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। मीन्स इन दोनों अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, ऐड करके आ जाएगा 72,000। इसे सैक्रिफाइस गेन पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर है अमित, अर्चित और अक्षत। अमित का ओल्ड रेशो है 3 और टोटल ऐड करके 6, तो 3/6 फर्स्ट पार्टनर है, माइनस अमित का न्यू रेशो 7 अपॉन टोटल ऐड करके 16। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 96, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 48, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड तो ये 42 आ गया, माइनस करके 6/96, क्रॉस कर देंगे तो ये आ गया 1/16। पॉजिटिव में शेयर आ रहा है, मीन्स अमित सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट, अर्चित, अर्चित का ओल्ड रेशो, अर्चित सेकंड पार्टनर है तो सेकंड पार्टनर का ओल्ड रेशो है 2 अपॉन टोटल ऐड करके 6, माइनस अर्चित सेकंड पार्टनर न्यू रेशो होगा 5 अपॉन टोटल ऐड करके 16। इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 96, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 32 माइनस 30, ये माइनस करके आ गया 2/96। 2 से क्रॉस कर दिया, ये आ गया 48, 1/48 आ रहा है अर्चित का शेयर, और ये भी पॉजिटिव में है, मीन्स अर्चित भी सैक्रिफाइस कर रहा है। नेक्स्ट है अक्षत, अक्षत का ओल्ड रेशो लास्ट पार्टनर है अक्षत 1 अपॉन टोटल ऐड करके 6, माइनस अक्षत का न्यू रेशो 4 अपॉन टोटल ऐड करके 16। इनको मल्टीप्लाई कर दिया 96 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 माइनस 24, इनको माइनस करके 8, बट नेगेटिव में शेयर आ रहा है, मीन्स ये गेन कर रहा है। इसको क्रॉस करेंगे तो ये आ गया 1/16।
12, बट ये नेगेटिव में शेयर आ रहा है इसका मतलब अक्षत गेन कर रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अक्षत गेन कर रहा है इसलिए अक्षत को डेबिट करेंगे। अमित और अर्चित सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इनको क्रेडिट करेंगे। अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू अर्चित कैपिटल अकाउंट। जो सेक्रीफाइस है उसको क्रेडिट और जो पार्टनर गेनिंग कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे। अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूटिंग की 72,000, 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमित का शेयर 72,000 मल्टीप्लाई अमित का शेयर आया था 1/16, तो 1/16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फिर अर्चित का शेयर 72,000 में अर्चित को मिलेगा 1/48 पार्ट, तो 1/48 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अक्षत का शेयर 72,000 में 1/12, तो 1/12 पार्ट मिलेगा। 72,000 का 1/16 यह आ गया 4,500। अमित का शेयर 72,000 डिवाइड 48 यह आ गया 1,500। अर्चित का शेयर और 72,000 डिवाइड में 12 यह आ गया 6,000 अक्षत का शेयर। तो 6,000 अक्षत गेन कर रहा है, 1,500 अर्चित सेक्रीफाइस कर रहा है और अमित 4,500 सेक्रीफाइस कर रहा है। ये कैलकुलेशन थी। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें इन एडजस्टमेंट्स के बिहाफ पे ओनली एक सिंगल एंट्री करनी है, तो ये सिंगल एंट्री हो गई। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। अंशु, अंजू और अनुपमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, मीन्स ओल्ड रेशियो गिवन है और बैलेंस शीट के अमाउंट्स गिवन है। अंशु, अंजू, अनुपमा डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर रेशियो इक्वली होगा, मीन्स न्यू रेशियो गिवन है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर दिस पर्पस इट वॉज एग्रीड दैट, कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन है। नेक्स्ट रिकॉर्ड करनी है हमें इसके लिए जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट को शो किए। प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आफ्टर रिकंस्टिट्यूशंस, जो भी चेंजेस आई है उसके बाद जो बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व की अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मीन्स जनरल रिजर्व की अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा बल्कि ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वेयर एज रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब है कि जो भी असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंजेस आएगी उस चेंजेस को लास्ट जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किए ही जर्नल एंट्री करनी है और जर्नल एंट्री करने के लिए सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल को तो सैक्रिफाइसिंग गेन पर बांटते हैं, तो गुडविल को तो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट लैंड शुड बी रिवैल्यूएड एट 3 लाख रुपीज़। लैंड की वैल्यू 3 लाख रुपीज़ हो चुकी है और लैंड की स्टार्टिंग में वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, मतलब 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एक साइड और लॉस को एक साइड कर देंगे, रेड लेस कर लेंगे। बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए भी प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन का कैलकुलेट किया जा सकता है। तो प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे जो प्रॉफिट हुआ है उसकी अमाउंट है
1,00,000 रुपीज़ की, 2,00,000 रुपीज़ से 3,00,000 रुपीज़ वैल्यू हो चुकी है। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड प्लांट शुड बी डेप्रिशिएट बाय 5%। बिल्डिंग और प्लांट दोनों की वैल्यू 5% से डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिशिएट होने का मतलब है कि लॉस हो रहा है, मतलब इसको माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट की अमाउंट है। तो पहले हम इस क्वेश्चन में पहले एडजस्टमेंट्स में प्रॉफिट्स के अमाउंट को ऐड कर लेते हैं और फिर बाद में लॉस के अमाउंट को सॉल्व करेंगे। तो अब बिल्डिंग और प्लांट के अमाउंट को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यूएड होके 2,25,000 हो चुकी है और स्टॉक की वैल्यू थी 2,10,000, मीन्स 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐड कर देंगे इसे, प्रॉफिट ऑन स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू पे प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का, तो 15,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, मीन्स 1,15,000 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर 2,000 रुपीज़ के हैं जिसको पेमेंट नहीं करनी, नॉट लाइकली टू बी क्लेम, जिसके लिए कोई क्लेम नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करनी। तो पेमेंट नहीं करनी मीन्स ये भी कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसको भी कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट पे कितना फ़ायदा हो रहा है, 2,000 रुपीज़ का, और 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, इसलिए इसको भी प्रॉफिट साइड ऐड कर देंगे। 1,17,000 आ गई टोटल अमाउंट। नेक्स्ट, अब लॉस को एडजस्ट करेंगे। बिल्डिंग और प्लांट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही थी 5% से, तो बिल्डिंग की वैल्यू है 80,000 रुपीज़, 80,000 का 5% मीन्स 4,000 आ जाएगा, लेस कर देंगे। लॉस ऑन बिल्डिंग अमाउंट 80,000 का 5%, डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4,000, इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,13,000। नेक्स्ट, प्लांट पे भी लॉस हो रहा है, प्लांट की वैल्यू है 1,60,000, तो लॉस ऑन प्लांट 1,60,000 की वैल्यू पे 5% का लॉस, ये 20 से 20 कैंसिल, मीन्स 8,000 का लॉस हो रहा है, ये आ गया माइनस करके 1,05,000। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कहा गया था पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू को, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंजेस आई है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। इस केस में इसको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट दे रखी है, गुडविल की अमाउंट जो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 1,05,000 रुपीज़ में 1,05,000 रुपीज़ में गुडविल की अमाउंट को भी ऐड कर देंगे। दोनों को अलग अलग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल की अमाउंट 60,000 ऐड करके आ गया 1,65,000, और 1,05,000 अमाउंट थी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट की, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये अमाउंट आ गया 1,65,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो पे, जिसके लिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर्स है अंजू और अनुपमा। अंशु का ओल्ड रेशो है 2 अपॉन टोटल ऐड करके 5 माइनस अंशु का न्यू रेशो इन तीनों पार्टनर्स का इक्वली है, इक्वली मीन्स 1 1 और 1। तो फर्स्ट पार्टनर का होगा 1 अपॉन टोटल ऐड करके 3। इस तरीके से अंजू का ओल्ड रेशो 2 अपॉन 5 माइनस न्यू रेशो 1 अपॉन 3। नेक्स्ट है अनुपमा का ओल्ड रेशो 1 अपॉन 5 टोटल ऐड करके माइनस न्यू रेशो 1 अपॉन 3, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 5 माइनस करके आ गया 1 अपॉन 15। पॉजिटिव में शेयर आ रहा है मीन्स अंशु सेक्रीफाइस कर रही है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके आ गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 5, इसका शेयर भी 1 अपॉन 15 पॉजिटिव में आ रहा है, मीन्स अंजू भी सेक्रीफाइस कर रही है। नेक्स्ट अनुपमा मल्टीप्लाई करके 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 माइनस 5,
इसका शेयर नेगेटिव में आ रहा है -2/15, तो ये गेन कर रही है। जो पार्टनर गेन हो रहा है उसे डेबिट कर देंगे। अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे टू अंशु कैपिटल अकाउंट, टू अंजू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूटिंग 1,65,000, तो 1,65,000। अंशु का शेयर है 1/15, तो डिवाइड कर देंगे 15 से। ये आ गया 11,000 अंशु का शेयर। नेक्स्ट अंजू का शेयर भी 1/15 है, तो ये भी 11,000 आ जाएगा। बट अनुपमा का शेयर है 2/15 और डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है 1,65,000 मल्टीप्लाई 2/15। यह आ गया टोटल अनुपमा का शेयर 22,000। अनुपमा गेन कर रही है, मीन्स अनुपमा इतनी कैपिटल अपनी कंपनी से विड्रॉ करके ले जाएगी और अंशु और अंजू 11,000 और 11,000 कंपनी में और लेके आएंगे क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया था कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट मेंटेन करना है। कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले इसका बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 2,40,000, 2 लाख और लास्ट पार्टनर का कैपिटल है 1,60,000। अभी हमने जो जर्नल एंट्री की है उसके अकॉर्डिंग अनुपमा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट करेंगे, लेकिन नेम लेजर के अकॉर्डिंग क्रेडिट वाले का रिकॉर्ड किया जाता है, तो डेबिट साइड आएगा टू अंशु कैपिटल और अंजू कैपिटल, टू अंशु कैपिटल और टू अंजू कैपिटल। लेकिन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है अनुपमा का, तो अनुपमा की कैपिटल में डालेंगे 11,000 और 11,000 टोटल मिला के अनुपमा गेन कर रही है, अंशु और अंजू सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस मीन्स इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय, लेकिन नेम डेबिट वाले का रिकॉर्ड किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अनुपमा। लेकिन अमाउंट जिनका अकाउंट है उनके में रिकॉर्ड किया जाएगा, मीन्स अंशु और अंजू। अंशु की अमाउंट आ जाएगी 11,000 और अंजू की भी अमाउंट 11,000 रुपीज़। ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये दोनों इतनी अमाउंट और लेके आएंगे कंपनी के अंदर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में गिवन है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग, तो बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट है जनरल रिजर्व की 48,000 रुपीज़, 48,000। टोटल ओल्ड रेशो का जो शेयर है वो 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको। 9,600, जिसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 19,200। नेक्स्ट सेकंड अंशु का शेयर और अंजू का शेयर सेम है, मीन्स अंजू के शेयर भी 19,200, बट अनुपमा का शेयर 1 है, तो 9,600 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 9,600 ही आ जाएगा। ये अनुपमा का शेयर हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के अमाउंट में ऐड करके, तो बैलेंस निकाल देंगे इनको ऐड कर देंगे। ये 2,40,000 प्लस 11,000 प्लस 19,200, ये आ गया 2,70,200। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अंशु का शेयर है, अंशु का कैपिटल बैलेंस 2,70,200। नेक्स्ट अंजू का कैपिटल 2 लाख प्लस 11,000 प्लस 19,200। अंजू का कैपिटल आ गया बैलेंस 2,30,200। नेक्स्ट अनुपमा का कैपिटल है 1,60,000 प्लस 9,600। माइनस करेंगे इसमें से 22,000,
क्योंकि 22,000 का अमाउंट डेबिट बैलेंस है, तो ये आ गया 1,47,600। इनको ऐड कर देंगे, दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। 2,70,200, 2,70,200। नेक्स्ट 2,30,200, 2,30,200। नेक्स्ट 1,69,600, 1,69,600। ये इनका कैपिटल का बैलेंस आ गया। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बैलेंस शीट रिकॉर्ड करनी है, तो बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे। लायबिलिटी और असेट्स 2 कॉलम होते हैं। में पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि असेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि पार्टनर्स असेट्स और लायबिलिटीज की ओरिजिनल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो क्रेडिटर जिसकी अमाउंट है 65,000 रुपीज़। नेक्स्ट है बिल्स पेबल जिसकी अमाउंट है 7,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व के अमाउंट को पार्टनर्स ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि पार्टनर्स जनरल रिजर्व के अमाउंट को कंपनी से बाहर डिस्ट्रीब्यूट करके ले जा चुके हैं। जब कंपनी से बाहर ले जा चुके हैं, इसका मतलब कि कंपनी में इसका बैलेंस अब नहीं बचा, तो जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, अंशु, अंजू, अनुपमा। अंशु का कैपिटल बैलेंस है 2,70,200, अंजू का कैपिटल बैलेंस 2,30,200 और अनुपमा का कैपिटल बैलेंस है 1,47,600। इनको ऐड कर देंगे, तो 2,70,200 प्लस 2,30,200 प्लस 1,47,600, ये आ गया 6,48,000। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस, लैंड 2 लाख रुपीज़, बिल्डिंग 80,000, प्लांट 1,60,000, स्टॉक 2,10,000, डेटर 50,000, कैश 20,000। असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस टोटल करेंगे, 65,000 प्लस 7,000 प्लस 6,48,000, ये आ गया 7,20,000। लायबिलिटी साइड का बैलेंस, नेक्स्ट असेट साइड 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,10,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, ये आ गया 7,20,000 असेट साइड का बैलेंस। टोटलिंग मैच। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।